Hi everyone. Today we will going to discuss one more article related with unemployment. आज इसमें हम देखेंगे कि कैसे IIT बॉम्बे वर unable to place their students 100% क्योंकि IIT बॉम्बे में they were having only 75% of its students through campus placement. लोएस्ट पैकेज जो इनका था वो 6 लाख से गिर के 4 लाख पे आ गया. 543 कंपनीज ने रजिस्टर किया था बट ओनली 384 कंपनीज पार्टिसिपेटेड. 30% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ NIT IITs वर एम्प्लॉयबल. तो इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है राइज हो रहा है टू 9.2% जून 2024 के डेटा के हिसाब से. इंडिया प्रोड्यूसेस 1.5 मिलियन इंजीनियर्स, तकरीबन 15 लाख इंजीनियर्स और 85 लाख रेगुलर ग्रेजुएट जो BA BCom BBA ये सब करते हैं. तो टोटल मिला के 1 करोड़ की आबादी, जिसमें से हमने उनको नहीं गिना है जो कि 12th क्लास हैं या डिप्लोमा हैं या IITs में जा रहे हैं, और उन लोगों को भी जो कि तैयारी कर रहे हैं UPSC RPSC अदर स्टेट सर्विसेज, है ना, बट दे आर स्टिल बीइंग काउंटेड. तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि जॉब क्रिएशन हो नहीं पा रहा है क्योंकि आजकल स्किल्स रिक्वायर्ड है एंट्री लेवल पोजीशंस में भी, वो भी एडवांस लेवल. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये खामियां हमारी यूनिवर्सिटीज़ की भी हैं क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने हाईएस्ट प्लेसमेंट की वजह से, आपने देखा होगा ऐड भी डालेंगे तो प्लेसमेंट दिखाएंगे. तो यूनिवर्सिटीज़ आर दीज डेज nowadays आर मोर कंसर्न अबाउट देयर प्लेसमेंट. क्यों प्लेसमेंट दिखाते हैं? टू साइडलाइन फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. बट कहीं ना कहीं उनका जो मेन गोल था टू फोकस ऑन लर्निंग, वो कहीं ना कहीं गायब हो गया. हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 3 सेक्टर से होता है जनरली. जैसे प्राइमरी सेक्टर जो कि अर्थ प्रोड्यूस, जैसे फूड और मिनरल्स में जो लोग काम करते हैं, वो कितने परसेंट एम्प्लॉयबल रेट है उनकी, वो है 15%. मतलब यहाँ पे जो है 15% लोग एम्प्लॉय हैं. सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडस्ट्री लेवल का है, उसमें 35% रोजगार मिलता है. सर्विस और टर्शरी सेक्टर, उसमें 50% रोजगार है. लेकिन क्या होता है कि पहले 2 सेक्टर यदि सफ़र कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थर्ड सेक्टर भी सफ़र करेगा. और इसकी बहुत बड़ी खामी ये है कि दीज आर लो पेइंग जॉब्स दीज डेज. और उसका आसान तरीका जो कंपनी सफ़र करती हैं तो दे इजीली लेड ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, सैलरी कट कर देंगे. ठीक है, आप देख सकते हैं कितने सारे फैक्टर्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को ग्रो करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन, मार्केट सैचुरेशन, इम्पैक्ट ऑफ AI, कंपनी स्पेसिफिक चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड, आउटसोर्सिंग, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी. तो दीज आर ऑल फैक्टर्स दैट लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट. एक एक करके इनको देखते हैं. इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं? जैसे कि रिसेशन. ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग धीरे धीरे कम होने लगेगी. क्यों कम होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लो हो गया होता है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम कहेंगे कि जैसे कि कुछ चीज़ें ऑफसोर्स या ऑफशोर या आउटसोर्स कर दी जाती हैं क्योंकि वहाँ पे लोअर लेबर कॉस्ट है. राइट, ये चीप लेबर जहाँ मिलती है वहाँ ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड देखा गया है. मार्केट सेचुरेशन हम उसे कहते हैं जहाँ नंबर ऑफ ग्रेजुएट ओवर पास द डिमांड, यानी कि डिमांड 100 जनों की थी और 120 ग्रेजुएट आपके सामने खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड को ओवर पास कर रही है सप्लाई. क्या होना चाहिए आज के टाइम में? यदि सर्वाइव करना है तो इट इज़ मोर रिक्वायर्ड टू अपग्रेड योर स्किल्स विद emerging demands of the companies. This is what all is required. It's given in the article. Thank you very much. We'll meet again tomorrow.